ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने डिस्कस कर लिया कि हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, स्टेबिलिटी के लिए, मॉलिक्यूल स्टेबल हो उसके लिए। हाँ, रेजोनेंस के बाद में ये टॉपिक स्टार्ट किया अपन ने, क्योंकि इससे पहले हम वीबीटी थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट हमारे पास ओवरलैपिंग था, सिग्मा पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग कर लिया हमने। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो नोट करें डेफिनेशन, टू और मोर देन टू or more than two atomic orbitals, two or more than two atomic orbitals, more than two atomic orbitals which have different shape, and energies, different shape and energies are mixed, and to redistribute their and to redistribute their energies, and form new set of orbitals of equivalent shape and energies, new set of orbitals of equivalent shape and energies, called hybrid orbitals, and this process is called hybridization. This process is called hybridization. Line change. In this process, atomic orbitals are taking part, not electrons. Therefore, in this process, fulfilled, half-filled, and vacant orbitals may take part line change. The atomic orbitals which take part are of slightly different in shape, and energies, and the number of hybridized orbitals equal to
number of atomic orbitals equal to number of atomic orbitals that get hybridized, that get hybridized. Line change. Each hybrid orbital having two lobes, each hybrid orbital having two lobes, two lobes. One lobe is larger, one lobe is larger, and other is smaller, other is smaller, and opposite to each other, and opposite to each other. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसका शेप कैसा होगा? ये टू लोब्स हैं, फर्स्ट लोब जो है वो लार्जर साइज है और सेकंड लोब क्या होता है? स्मॉलर साइज होता है, ठीक है ना? और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है? नेक्स्ट नोट को लाइन चेंज. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्टिव, hybrid orbitals are more directive and forming stable bond and forming stable bond than the pure atomic orbitals, than the pure atomic orbitals. Means hybrid orbital, okay, means hybrid orbitals form sigma bond. Hybrid orbitals are more directive. Hybrid orbitals are more directive and form stable bond and form stable bond than the pure atomic orbitals, than the pure atomic orbitals. Means लिखवा चुका हूं मैं, क्यों लिख रहा दोबारा? Means hybrid orbitals form sigma bond. Hybrid orbitals form sigma bond. And unhybrid orbitals form pi bond. Form pi bond. ठीक है? लाइन चेंज. आइए बताते हैं, सबका मीनिंग बताएंगे अभी. हाँ कृतिका बोलिए. सॉरी कार्तिक, बोलो कार्तिक.
देखो आप वीडियो में आपके ग्रुप के ऊपर कंटिन्यू सेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो आप जो लिंक है उस लिंक को ओपन करके वीडियो देख के थोड़ा सा जो है आपको हेल्प मिल सकती है। और कंटिन्यू टॉपिक है, जितनी रेगुलर जो क्लास हो रही है वो सभी क्लासेस की उसमें वीडियो है। तो अभी आज अपना नया टॉपिक है, हाँ उसी से हो रही है पढ़ाई। बट अब क्या कर सकते हैं बेटा, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो अब उसका कोई अपने पास सॉल्यूशन भी नहीं रहता है, ठीक है ना। और कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, बता देंगे आपको। कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन अपना नया टॉपिक है आज का, तो आज अपना टॉपिक जो चल रहा है उसको अपने को थोड़ा सा ट्राई करो, कोशिश करो समझने की। अगर समझ में आता है इस टॉपिक से तो, अदरवाइज फिर जब बाद में कभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तब आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। जहां तक पॉसिबल हो सकता है वहां तक आप कोशिश करो। कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से डिस्कस कर लो, ठीक है। और उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो फिर जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उस समय हम इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे दोबारा से, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या पॉइंट था अपने पास। हाँ, एक लास्ट पॉइंट और नोट करना था आपको, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन only occurs in only occurs in central atom of molecule, central atom of molecule, ओके। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं, पॉइंट करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है क्या, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट क्या है, मैंने क्या बोला यहां पर कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी और शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आपस में कंबाइन होंगे, मिक्स होते हैं। उसके बाद न्यू एनर्जी और न्यू शेप जो होता है, सिमिलर शेप जो होते हैं, उसके न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, दैट्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सपोज करो मैंने यहां पर क्या किया, मीथेन का फॉर्मेशन करना था। मीथेन में सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करें तो 2s2 एंड 2p2। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, तो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्साइटेड स्टेट का 2s1 एंड 2p3, ओके। अब यहां पर देखो ये जो s ऑर्बिटल है इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल। p ऑर्बिटल्स हैं px, py एंड pz। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है उनका शेप डिफरेंट डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट है। इस केस के अंदर अगर CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो वो अनस्टेबल होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उन सबका मिक्सिंग कर दिया। और जब मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा उन सभी ऑर्बिटल्स का शेप क्या होगा, सेम शेप होगा। और एनर्जी भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल s या px या py या pz नहीं है, ये क्या अपने पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उन सबका शेप सिमिलर होता है, उनका एनर्जी सेम होता है। अब देखो यहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना उसमें जो ये लार्जर लोब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो बॉन्डिंग जो होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि जो p ऑर्बिटल थे वो डंबल शेप थे, और डंबल शेप थे तो दोनों इक्वल लोब्स बन रहे थे। हमने कहा इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन है, इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन है। बट जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ तो ये क्या हो गया, इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ज्यादा है। इट मींस हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि केवल इसी डायरेक्शन में बॉन्डिंग हो सकता है, इसी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगा। तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्टिव, सो फॉर्म स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही डायरेक्शन में है तो यहां पर हमेशा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, यहां पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखो अभी आगे डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे इसके अंदर। अब देखो हमने क्या कहा यहां पर कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। सपोज मेरे पास 1s और 1p एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा है, तो जो अपने पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कितना होगा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हो रहा है तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना होगा, 4 होगा। और सबके अंदर एनर्जी जो है वो सेम होगी। हाँ, अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी होना चाहिए बेटा।
सेम एनर्जी नहीं है, अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी होता है, ठीक है ना। यहां पर जो S और P होता है इनका भी एनर्जी क्या होता है, अप्रोक्सीमेट। S का एनर्जी कम होता है, P का एनर्जी ज्यादा होता है। बट PX, PY, PZ ये डीजेनरेट ऑर्बिटल, इन तीनों का एनर्जी सेम होता है, लेकिन S और P का एनर्जी डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो हमने यहां पर इसलिए क्या बोला कि अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी और डिफरेंट शेप। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इनकी मिक्सिंग से क्या होगा, सेम एनर्जी और सेम शेप के न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, दैट्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो फिनोमिनन है इसको क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अपन देखो सिंपली अगर एक बात करें तो हमने पहले भी एक पॉइंट डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन का, कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि सपोज करो हमको जो है टी बनाना है, चाय बनानी है अपने को, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर सबकी इंडिविजुअल अलग अलग प्रॉपर्टीज है, शुगर की प्रॉपर्टीज अलग है, टी लीव्स की प्रॉपर्टीज अलग होता है, जिंजर की प्रॉपर्टीज अलग है, मिल्क की प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है। बट हमने क्या किया, उन सबको मिक्स कर दिया, ठीक है, और मिक्स करके बॉईल करके उसको हमने फिल्टर कर लिया। तो जो हमारे पास फिल्ट्रेट है, जो टी है, उसमें उन सबकी प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो गया, ठीक है। इनिशियली क्या था, सबकी अलग अलग कलर था, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, अलग अलग जो है उनका साइज था, शेप था, सब कुछ डिफरेंट था। बट जैसे हमने उनको मिक्स किया तो अब जो टी है उसके अंदर क्या हो गया, सबकी इक्वल प्रॉपर्टीज आ गया। तो ऐसे यहां पर क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनका एनर्जी अलग अलग है, इनका जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट है, बट जैसे इनको अपन मिक्स करेंगे तो सेम एनर्जी और सेम शेप के न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, दैट्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन ओनली सेंट्रल एटम का होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जितना एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा उतना न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मोर डायरेक्टिव होता है, इट मींस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स रह गया वो क्या करता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन और उसके कुछ कैरेक्टर्स थे। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिडेशन कितने टाइप्स का हो सकता है। वो डिपेंड करेगा जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। तो हेडिंग डालेंगे अपन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp hybridization, geometry linear, bond angle 180 डिग्री। मॉलिक्यूल में अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके इसमें लीनियर शेप होगा, ज्योमेट्री लीनियर होगा और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें शेप कैसा होगा, अपने पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, प्लेनर ट्राइगोनल शेप, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। 1s and 3p orbitals then form 4sp3 hybrid orbitals. 1s and 3p atomic orbitals combine and form 4sp3 hybrid orbitals, क्योंकि टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 10 डिग्री 28 minutes. 1s 3p and 1d orbitals then form 5sp3d hybrid orbitals. 5sp3d hybrid orbitals, ओके। ज्योमेट्री कैसा होगा इसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। नेक्स्ट वन 1s 3p and 2d form 6
sp3d2 hybrid orbitals. Shape octahedral. Octahedral. Bond angle 90 degree. And one more, 1s, 3p and 3d form 7sp3d3. Pentagonal bipyramidal. 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन जो अपनी बुक में गिवन है, ये सारे हाइब्रिडेशन है। ठीक है, 11th की बुक में अपने पास sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3 में भी है या नहीं है, कंफर्म नहीं है लास्ट वाला, बट ये 6 हाइब्रिडेशन कंफर्म है। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में आपके पास क्या होगा, इसके कुछ अदर पार्ट्स आएंगे लाइक dsp2, dsp3, d2sp3, ये हाइब्रिडेशन हम डिस्कस करेंगे 12th में। ठीक है, और अगर कोई आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देगा तो उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का हाइब्रिडेशन और होता है d3s। ठीक है, बट ये अपन हाइब्रिडेशन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ना इनके बारे में कोई बात करेंगे। अभी हमको केवल डिस्कस क्या करना है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। ठीक है, लीनियर शेप है, सेंट्रल एटम ये है, इसके साथ ये बॉन्डिंग एटम्स है, सपोज 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। 120 में क्या होगा, ये सेंट्रल एटम आ गया, सपोज करो ये ट्राइंगल हो गया अपने पास। ठीक है, टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया, ज्योमेट्री हो गया। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फर्स्ट ट्राइगोनल का फॉर्मेशन करेंगे और ये इसके अंदर बाइपिरामिडल शेप हो गया। ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक ऑक्टाहेड्रल का शेप ड्रॉ किया मैंने, दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और लास्ट पेंटागोनल बाइपिरामिडल, दिस वन इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और इनका ज्योमेट्री है। ठीक है, नोट कर लो इसको, नेक्स्ट क्लास से हम इसके हाइब्रिडाइजेशन 1 by 1, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका 1 by 1 जो है वो आगे डिस्कस करेंगे इनके एग्जांपल्स के साथ, कि sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल क्या क्या है, कैसे होता है अपने पास, उसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसा बनेगा, कौन से एग्जांपल्स के अंदर sp होगा, कैसे कैलकुलेट करना है अपने को, sp का पता कैसे चलेगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन है या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, ओके।